स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सरसाइज 10 में, जिसका नाम है मेमोराइजिंग वोकेबलरी। क्योंकि काफ़ी टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वोकेबलरी के बिना आपका जो है इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज है, बिना वोकेबलरी के आपको उतना उस परफेक्शन उसमें नहीं आ पाता। ठीक, इसलिए आपको ज़रूरी है कि वोकेबलरी आप सीखें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जैसे हमें ये टॉपिक है हमारा मेमोराइजिंग वोकेबलरी। इसमें फर्स्ट जो चीज़ है वो है यहाँ पे वर्ड है और उसका मीनिंग है। अब जैसे ये दिख रहा है आपको बैनर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो वर्ड ऐसा शब्द है जिसका कोई पार्टिकुलर पिक्चर नहीं है आपके माइंड में, तो उसके सिमिलर वर्ड हमें लेना है। जैसे ये लिखा बैनर, तो इसको हम बैनर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मीनिंग है डल। अब आप इमेजिन करिए कि आपके जो कॉलोनी में है उसमें एक बैनर लगा है जो काफ़ी डल हो चुका है, ठीक है। धूप की वजह से डल हो जाते हैं, धूप की वजह से, और आप उसको फिर निकाल रहे हैं वहाँ से, ठीक है। सेकंड है सैटर नाइट। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि सैटरडे और उसका 9 o'clock है ना। तो इसको हम ऐसे लिख करेंगे कि आप सैटरडे को नाइट को 9 बजे निकल रहे हैं, तो घर वाले आपको मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ बहुत सारा डार्कनेस है, बाहर क्या है, अंधेरा है, छाया हुआ है। ठीक, उसी तरीके ये लिखा सॉर्डेड, और उसका जो वर्ड है सिमिलर वो मीनिंग है वो होता है डर्टी। तो हम इसको कैसा करेंगे कि ये लिखा सॉर्डेड, तो हम इसको लिख देंगे स्वार्ड। इसका मतलब होता है तलवार, ठीक है। अब इसको इस तरीके से आपको लिंक करना है कि आपके पास एक तलवार है, जो एक पुरानी तलवार है, आपने निकाली, आपके घर में आपको मिली है, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी है, ठीक है। अब उसी तरीके से ये है D5, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे D और फाइल एक और इसका मीनिंग होता है टू स्पॉइल, ठीक है। अब डी फाइल इसको हमने डी फाइल को कहें डी फाइल। एक व्यक्ति है जो डीफ है और वो आपकी फाइल को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। और आप उसको बोल रहे हैं तो आपको सुन नहीं रहा, क्योंकि वो तो डीफ है, वो तो बहरा है, ठीक है। उसी तरीके से ये लिखा है मिटिगेट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मिट्टी का गेट, ये हिंदी वर्ड हो गया आपका मिट्टी का गेट, ठीक है। और एक मिट्टी का एक गेट है, उसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग सॉफ्ट। तो एक मिट्टी का गेट, इस पर आप पानी डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? कि वो टू मेकिंग समथिंग सॉफ्ट, और वो सॉफ्ट बना रहा है, इसलिए। वैसे ही ये क्या है, बिल्क। अब बिल्क को हम क्या लिख सकते हैं, मिल्क, है ना। इसका सिमिलर वर्ड हमने क्या ले लिया, मिल्क, और इसका मतलब होता है क्या, टू चीट। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो मिल्क मैन है, जो आपको दूध देता है, वो आपसे चीट कर रहा है दूध में क्या, पानी मिलाकर। तो आपको इस तरीके से एक स्टोरी बन गई आपको कि आपका जो बिल्क है वो बिल्क का मिल्क ले लिया हमने, और जो मिल्क देने वाला है मिल्क मैन है आपका दूध वाला, वो आपसे चीट कर रहा है, वो दूध में पानी मिला रहा है, ठीक है। वैसे ही करें सिमियन, ठीक है। तो ऐसा इसको ऐसा कर लीजिए, सिम वाला हुआ कि अब इसको ऐसे याद रखना है हम कि हमारे कॉलोनी में एक सिम बेचने वाला आया है, और वो कैसा दिख रहा है, मंकी की तरह। कैसा दिख रहा है, मंकी की तरह, ठीक है। उसी तरीके से लिखिए वर्जियन में हमने क्या करा है, इसको हमने बर्गर लिख दिया, ठीक है। और ऐसा एक मीनिंग वो बना लिया हमने, एक स्टोरी कि इसका मतलब था टू स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। तो हमने ऐसा बना लिया कि हम एक शॉप पर गए बर्गर खाने के लिए, और उन्होंने हमें बर्गर दिया, और जैसे हमने बर्गर खाना स्टार्ट किया और वो ग्रो होने लगा, तो उससे क्या हुआ, बर्गर टू स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। अब
अब ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि आप, अब मैं आपको इसका बताएंगे, आपको पूरे वर्ड मैंने मिनट हटा दिए हैं। अब आपको याद बताइएगा, जैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँगा बैनर, तो आपको याद आया होगा बैनर से क्या, बैनर, और बैनर से फिर आपको क्या याद आ गया कि हम बैनर, हमारे कॉलोनी में क्या लगा हुआ है, बैनर, और जो बैनर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डल हो गया है, ठीक है, तो आपको वो डल याद आ गया होगा, और जिसको हम आप निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेकंड पे है बैनर के बाद में सैटरनाइट, ठीक है, सैटरनाइन, ठीक है। तो सैटरनाइट में क्या आएगा, डार्क, क्यों, क्योंकि सैटरडे की रात में 9 बजे 9 को आप बाहर जा रहे थे, तो आपके घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि वो उस समय अंधेरा था। उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट वर्ड है अब आपको धीरे धीरे याद करना है। अब सैटरडे नाइट हो गया, ठीक है, फिर आ गया आपका स्वॉर्डेड, ये स्वॉर्डेड लिखा था, आपको याद आ गया कि ये स्वॉर्ड है, एक आपके पास एक तलवार है जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी है, ठीक है, स्वॉर्डेड का आ गया। उसी तरीके से डिफाइल, डीफ और फाइल, इसका मीनिंग होता है टू स्पॉइल, मतलब एक बहरा व्यक्ति है जो आपकी फाइल को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, और आप उसको चिल्ला रहा है तो वो सुन भी नहीं रहा क्योंकि वो तो बहरा है। उसी तरीके से सिमियोन, बिल्क, ये हुआ क्या, सॉरी, मिटिगेट, मिट्टी का गेट, टू मेक, मिट्टी का गेट है जिस पे आप पानी डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि टू मेक समथिंग सॉफ्ट, ठीक है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है क्या, सिमियोन, नहीं सिमियोन के बिल्क, बिल्क क्या क्या लिया था हमने, मिल्क, ठीक है, मिल्क मतलब टू चीट, आपका जो आपका मिल्कमैन है, दूध वाला है, वो आपसे चीट कर रहा है दूध में पानी मिलाकर। उसी तरीके से एक वर्ड है सिमियोन, मतलब लाइक ए मंकी, मतलब आपकी कॉलोनी में एक सिम बेचने वाला आया है और वो कैसे दिखता है, मंकी की तरह, लाइक ए मंकी, ठीक है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी, ऐसे ही जैसे हम आपको ये बता रहे हैं उसी तरीके से आपको और भी कई सारी असाइनमेंट हैं, उसमें असाइनमेंट में बहुत सारे वर्ड और मीनिंग दिए हुए हैं, आपको वो सारे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ऐसे ही वर्जियन, इसका क्या लिया था हमने, बर्गर, ठीक है, और मतलब क्या होता है बर्गर का, इसमें टू स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। और इसी तरीके से हमें कई सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे हमें याद करना है, और इजीली इसी तरीके से यही टेक्निक लगाकर सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे।
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एक चैप्टर जितनी भी एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करना है ना। और बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं होगा, ये बात पक्की है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना, अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और सभी जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने लिया है कोर्स, उस सभी से कह रहा हूँ मैं कि बिना प्रैक्टिस आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने कोर्स ले लिया और हम मास्टर हो जाएंगे, तो नहीं है संभव। ये मैं आपको कोई झूठा वो नहीं दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और जब तक आप प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको होना ही है। और अब तो गारंटी, इस चीज़ की गारंटी है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अब होनी है, ये चीज़ तो पक्का है, कन्फर्म है बिल्कुल। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, कीप प्रैक्टिस। और साथ ही साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एक्सरसाइज नंबर 11। थैंक यू।